हमने जो आप लोगों से जो समाज से वादे किए थे कि 24 घंटे मेरे समाज के लिए खुले रहेंगे, चाहे वो हरीश प्रकरण हो, चाहे वो किसी के जाति सूचक समाज के ऊपर करने की बात हो, चाहे 36 बिरादरी का कोई मुद्दा हो, चाहे विधानसभा का मुद्दा हो, चाहे लोकसभा का मुद्दा हो, या किसी भी बिरादरी के साथी ने, गायक ने किसी के ऊपर गाना बनाया है, चाहे वो मुद्दा हो, हमने सभी मुद्दे उठाने की बात की। सभी मुद्दे को जोर शोर से उठाया, क्योंकि वो रामरतन शर्मा का मुद्दा नहीं, वो मेरे समाज का और मेरे देश के, मेरे पानीपत के 36 बिरादरियों के मुद्दे थे। आप लोगों ने पता कि बीच में काफी प्रकरण ऐसे हुए जिसमें हमारे को पाड़ने की कोशिश की गई, तोड़ने की कोशिश की गई। उसके पीछे आप लोगों ने पता है कि राजनीतिक षड्यंत्र था। मैंने उस दिन भी कहा था कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये खेल खेला जा रहा। वो आप लोगों के माध्यम से सारे पानीपत ने, सारे हरियाणा ने देखा भी है कि उन लोगों ने एक पार्टी को समर्थन कर ये साबित कर दिया कि इसमें राजनीतिक कोई हाथ है। लेकिन हम पहला प्रधान और पहली ये कार्यकारिणी एक ऐसी कार्यकारिणी है जो अपना कार्यकाल पूरा होने पर आप लोगों के माध्यम से समाज को ये कहना चाहता है कि समाज की जो पगड़ी है वो रामरतन शर्मा की पगड़ी नहीं, वो सुनील शर्मा की पगड़ी नहीं, वो राजेश की, अजय की, किसी की पगड़ी नहीं, वो समाज की पगड़ी है। 3 साल के लिए हमने कार्यकाल समाज ने हमारे को दिया। हमने पहले भी कहा था, समाज ने भी कहा था कि 6 महीने का कार्यकाल बचा है, 6 महीने के बाद दूसरा प्रधान बनेगा। लेकिन समाज के कुछ 8.5 लोगों ने समाज की पाड़ने की कोशिश की, लेकिन समाज नहीं पटा और समाज ने एकता का परिचय दिया। अब ये हमारी कार्यकारिणी और मैं आप लोगों के माध्यम से ये घोषणा करते हैं कि हमारा कार्यकाल पूरा हो चुका। अब समाज की पगड़ी जो समाज ने हमारे को दी थी, वो पगड़ी किसी और भाई के सिर पे जाएगी। वो भाई अपनी तैयारी करे, सर्व इच्छा से तैयारी करे, क्योंकि समाज की पगड़ी आती और जाती रहनी चाहिए, क्योंकि समाज में सभी को कार्य करने का मौका मिलना चाहिए। एक हमारी धर्मशाला हरिनगर की धर्मशाला है जो 9 साल में 3 प्रधान बना चुकी है, सबसे अच्छी संस्था। और जिला प्रधान का चुनाव जब से ये प्रधानी 5000 साल का जो इतिहास कहा जाता है पगड़ी का, पहला पानीपत का इतिहास है कि प्रधान ने अपना कार्यकाल पूरा होने पर अपनी इच्छा से और अपने समाज भाइयों से, समाज की मर्जी से अपना इस्तीफे की। क्योंकि हमारी जो डेट है वो हमारे प्रवक्ता जी आपको अभी बताएंगे और हमारे काम बताएंगे कि कौन से काम है। क्योंकि आने वाले अगले महीने में प्रधान पद का जो चुनाव है, जो भी भाई तैयारी करता हो वो अपना दिल खोल के तैयारी करे। रामरतन शर्मा और मेरे को, मेरे परिवार के, मेरे साथियों को जो समाज ने मान सम्मान दिया है, जो समाज ने इज्जत दी है, हम 7 पुश्तों तक अब उस समाज के, अपने समाज के ऋणी रहेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ साथी कहते हैं कि भी प्रधान को भीड़ से बढ़ाया जाता है। अगर प्रधान भीड़ से बढ़ाया जाता है तो जो वो घटना घटी थी वो उस भाई ने घटना नहीं घटाई। वो भाई ठीक था और जो उसके साथ लगे थे, उसके बावजूद 17 सितंबर को दोबारा समाज ने पकड़ी दी थी। जो कुछ लोग अपने आप को समाज की करीम कहते हैं, बीजेपी पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो कहते हैं कि 6 महीने का कार्यकाल, जब 6 महीने का कार्यकाल था तो पूरा हो चुका। यानी कि जब विधानसभा का चुनाव होता है, अगर बीच में कोई विधायक या एमपी, जैसे काफी विधायकों ने अभी एमपी का चुनाव लड़ा, वो बीच में हट जाता है तो उसको जो 5 साल में 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 3 साल बचे थे, वही कार्यकाल बचा मिलता उसको। यानी कि अगर उनकी बात मानते हैं तो अब पानीपत जिले का प्रधान का चुनाव दोबारा है, कोई भी भाई मैदान में आ सकता है। मेरी प्रधान की दोबारा चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं। हम समाज ने जो हमारे को मान सम्मान दिया, हम तय दिल से पूरी पीढ़ी समाज का धन्यवाद करते हैं कि समाज ने हमारे ऊपर जो विश्वास किया और 3 बार प्रधान बनने का मुझे, यानी कि विश्वास जीतने का। जब कोई सरकार को गिराता है तो वोटिंग होती है। 3 बार मेरे को 3 साल में मौका मिला, क्योंकि 21 मार्च से लेकर और अगले 2022 अप्रैल तक कोरोना काल में हमने कोई काम नहीं किया। लेकिन कोरोना काल के बावजूद हमने सबसे बड़ा काम आपने पता काल्याम का किया।
वो हमारे प्रवक्ता जी बताएंगे। लेकिन बहुमत साबित करने के लिए 17 सितंबर 2023 को फिर समाज ने दोबारा बहुमत साबित किया, क्योंकि समाज ने दिखा दिया कि समाज एक ही दिशा में चलना चाहिए और समाज को एक ही दिशा में काम करना चाहिए। तो साथियों, मैं आपका यहाँ स्वागत करता हूँ और अब हमारे प्रवक्ता जी राजेश एडवोकेट जी आपको बताएंगे कि 3 साल के कार्यकाल में हमने क्या क्या किया। सबसे पहले इस सोसाइटी को रजिस्टर्ड करा के इसमें एक्टिव मेंबर तैयार करना। इसमें हमने 1100 एक्टिव मेंबर तैयार किए हैं। सभी को वोट का अधिकार दिया गया है। जल्दी हम जहाँ भी चुनाव का वो स्थान तय होगा वहाँ पर अपनी लिस्ट लगा देंगे। काले आम पर एक भव्य पेशवा राव की पहली बार जयंती हमारे समाज की तरफ से और हमारी कमेटी की तरफ से की गई और परशुराम जयंती का भी एक बहुत बड़े लेवल पर हमने प्रोग्राम किया। सबसे बड़ी बात ये हमारे इस कार्यकारिणी की और कमेटी की एक रही, जब से हमारा कार्यकाल रहा है तब से समाज की किसी भी बेटी का हमने सामाजिक तौर पर पंचायत के माध्यम से आपसी भाईचारे से कोई भी तलाक नहीं होने दिया। दौड़ी की जमीन के लिए अपने समाज के लिए संघर्ष किया और इस लड़ाई में कमेटी का जो योगदान था, समाज के लोगों को उनका हक दिलाया। परावर की जमीन के लिए भी हमारी कमेटी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि वो रोहतक में जमीन पड़ती थी, फिर भी समाज ने इसको बढ़ चढ़ कर भाग लिया। खिलाड़ियों को लिए हमने 36 बिरादरी के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। दूसरे समाज के उत्कृष्ट बच्चे जो पढ़ाई में अव्वल रहे उनको भी हमने सम्मानित किया। 36 बिरादरी को लेकर पहली बार पानीपत में परशुराम जयंती का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और समाज की सभी बातों को हमारी कमेटी ने उठाया। कश्मीर के मुद्दे को भी जंतर मंतर पे हमने उठाया। अब कार्यकारिणी का एक फैसला सभी आदमियों की सहमति से एक लिया गया है। 1 अगस्त को एप्लीकेशन फार्म दिए जाएंगे। समाज का कोई भी भाई, कोई भी साथी चुनाव लड़ता है तो एप्लीकेशन फार्म देगा। 6 अगस्त को फार्मों की छटनी होगी और 11 अगस्त 2024 को चुनाव की घोषणा है। कोई भी साथी, समाज का कोई भी भाई आगे आकर चुनाव लड़ सकता है। वो समाज को फैसला लेना हो कि वोट के अधिकार से वो बनाएंगे या सर्वसहमति से प्रधान बनाएंगे, ये आने वाले समय में समाज को देखना है। अब बाकी जो कार्य प्रणाली है या अपने गठन की, ये डॉक्टर अजय जी हमारे साथी हैं, युवा साथी, वो बताएंगे। डॉक्टर अजय जी। देखिए, जिस प्रकार आकाश में अनेकों तारे होते हैं लेकिन ध्रुव तारे की एक अलग ही पहचान होती है, इस प्रकार हरियाणा में हर जिले में हमारे समाज का प्रधान है, लेकिन जो भाई रामरतन शर्मा ने अपने कार्यकाल में पहचान बनाई है वो एक उस ध्रुव तारे जैसी पहचान बनाई है जो हमेशा के लिए अटल है, अमिट है, जिसकी छाप आने वाले लंबे वर्षों तक, लंबे समय तक ब्राह्मण समाज को और सभी बिरादरी को दिखाई देगी। अब मैं भाई की बात को आगे बढ़ाते ही, चूंकि इन्होंने घोषणा की है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो इस बात पे मैं एक बात बता देता हूं, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। आज तिथि की घोषणा कर दी गई है। इन्होंने अपने पद पर रहते हुए हजारों हजार ऐसे कार्य किए हैं जिनको बताना मैं शुरू करूं तो शायद शाम हो जाए, लेकिन कुछ प्रमुख कार्य समाज के लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने लिख के रखे हैं। उन्हीं में मैं 2-4 को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक ब्राह्मण समाज की बात उठाने का जो काम किया है वो प्रधान रामरतन शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में किया। कश्मीरी ब्राह्मणों का जो मुद्दा था, जहां उनको टारगेट करके टारगेट किलिंग की जा रही थी, उस मुद्दे को उठाना, लाल चौक तक जाना और भगवान परशुराम का फरसा फहराने का जो दिलेरी से भरा कार्य था वो इन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा किया। हमारा ब्राह्मण समाज चूंकि प्रधान इनसे पहले भी बने थे, ना तो पता चलता था समाज को प्रधान कौन है, ना ही ये पता चलता था प्रधान का काम क्या है, ना ही कोई प्रधान क्लियर स्टैंड ले पाता था। हमारे सोए हुए ब्राह्मण समाज के अंदर एक सिंह गर्जना भाई रामरतन शर्मा ने की है। जिस प्रकार जंगल में सिंह के गर्जने से भेड़ बकरियां इधर उधर भाग जाती हैं, ऐसे ही जब जब हमारे भाई रामरतन शर्मा जी बोलते थे
तो समाज के अभिशापित लोग इधर उधर भाग जाते थे, अपने कोने पकड़ लेते थे। ये इनका आत्मविश्वास है, ये इनका साहस है। सनोली रोड पे समाज ने पूरे शहर की भलाई के लिए सनोली रोड जो टूटा हुआ था, जिसका कोई विकास नहीं हो रहा था, धरना दिया। उसके दबाव में आके प्रशासन ने सनोली रोड को बनाया। उस रोड से बनने से पूरे शहर का, और खासकर उस समय कावड़ का महीना था, सावन का, आने वाले शिव भक्तों का सम्मान बढ़ा, सुविधा बढ़ी। इसके अलावा अगर मैं मुकदमों की बात करूं तो अनेक मुकदमे जब जब समाज पे विपत्ति आई तो भाई रामरतन शर्मा ने अपने परिवार की परवाह ना करते हुए, अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए, अपने राजनीतिक कैरियर की परवाह ना करते हुए, राजनीति को बिल्कुल साइड में रखते हुए समाज के लिए सीना चौड़ा करके खड़े हुए। इस प्रकरण में कई बार उनको पुलिस का, मुकदमे का, जेल तक जाने का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी ब्राह्मण समाज का सर नहीं झुकने दिया। और सबसे अंतिम कार्य मैं बताऊं, इस बार जब परशुराम जयंती मनाई गई, अब से पहले हर समाज अलग अलग जयंती बनाता था। एक भाईचारे का विश्व स्तरीय संदेश, अंतरराष्ट्रीय स्तर का संदेश परशुराम धर्मशाला में हमने दिया। हर समाज के प्रधान को बुलाया गया, चाहे वो वाल्मीकि समाज से था, चाहे वो जाट समाज से था, चाहे वो कहीं से भी था, और एक अनोखा संगम उस मंच पे देखने को मिला। तो मैं तो अंत में यही कहूंगा कि भाई रामरतन शर्मा ने अपने जीवन के जो अनमोल साल इस समाज पे न्योछावर किए, समाज इनके साथ खड़ा है, चाहे ये प्रधान रहे या ना रहे, है या नहीं है, समाज इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, और समाज हमेशा इनका ऋणी रहेगा। सुनील शर्मा हमारे युवा अध्यक्ष। 11 अगस्त को 11 अगस्त की डेट चुनाव की प्रधान की डेट रखी गई है, और जिस भाई को भी समाज की सेवा करनी है वो साथी आगे आए और समाज की सेवा करने के लिए अपने फार्म, जो भी प्रोटोकॉल निर्णय लिया गया है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से अपना फार्म जमा कराए। और जो भी जितना हमारे समाज को जगाने का काम हमारे प्रधान जी रामरतन जी ने किया है, समाज में एक नई ऊर्जा देने का काम किया है। आज जो युवा और जो नौजवान साथी इतने समाज को एकत्रित करने में और समाज के लिए प्रधानी पद के लिए आज जो ये हंगामा चल रहा है, ये हमारे रामरतन प्रधान जी ने समाज को जगाया और समाज में कार्य किए। इतने इस प्रकार हर आदमी इस प्रधान पद के लिए ही करने की इच्छा में लगा हुआ है। रही बात रामरतन प्रधान जी ने, चाहे चुनाव का मुद्दा हो, चाहे समाज में टिकट मांगने का मुद्दा हो, 20 विधानसभा के लिए समाज की मांग उठाई है, और लोकसभा में भी प्रधान जी ने समाज की टिकटों की मांग उठाई है। जिस प्रकार प्रधान जी ने अपने समाज के लिए अपना त्याग किया है, समाज की सेवा की है, हम चाहते हैं कि हमें और इसी तरह कोई अच्छा हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोई अच्छा प्रधान आए और इस समाज को नई दिशा दिखाने का काम करे। कोई भगवान परशुराम जी का फरसा और उनके आदर्श पर चलते हुए मैं भगवान परशुराम जी का फरसा लेकर आपके सामने एक बात कहता हूं कि अगर कोई भाई ये साबित कर दे कि रामरतन शर्मा ने समाज के कहीं किसी के हाथ से पानी का गिलास भी पिया हो, उसके बेचने की कोशिश की हो, तो ये भगवान परशुराम जी का फरसा है। हमने तन और मन और धन से निस्वार्थ समाज की सेवा की है। जिस भाई में दम हो फरसा लेकर सरकार से लड़ने की और अपने अधिकार के लिए चाहे समाज के कुछ आदमी सामने आए उनसे लड़ने की, वो भाई 11 अगस्त को इस फरसे को इस कार्यकारिणी से और हमारे हाथ से लेकर जाए और समाज की लड़ाई लड़े। अभी आप लोगों का कोई प्रश्न हो, कोई